तो सब लोग तो हम लोगों ने अभी तक संख्याएं पढ़ ली ना, कितने तरह के होते हैं, क्या होते हैं। ठीक, अब उसके आगे चलते हैं। देखो, एक शब्द होता है विभाजित। क्या होता है? कहते हैं कि कोई संख्या किसी से विभाजित हो जाए। क्या हो जाए? विभाजित हो जाए, या पूरी पूरी कट जाए। क्या हो जाए? पूरी कट जाए। बात ध्यान से समझना, क्या कह रहे हैं? या तो संख्या विभाजित हो जाए या तो पूरी पूरी कट जाए। इसका क्या मतलब समझोगे? इसका मतलब ये समझना है कि अगर हम कहें कि 2, ठीक है, 2 को मान लो हम 10 या 2 से हम 10 को भाग देते हैं। ठीक, तो अगर हम 2 से 10 को भाग दें तो क्या बचेगा? 2 पंचे 10, घटाओगे तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब इस 2 ने इस 10 को पूरा पूरा काट दिया या विभाजित कर दिया। बात समझ में आई? क्या समझोगे? विभाजित करने का मतलब क्या होता है? पूरा पूरा उसको भाग दो और यहाँ पे शेषफल क्या हो जाए? 0 हो जाए। या पूरी पूरी कट जाए, मतलब क्या होना चाहिए? शेषफल 0 होना चाहिए। जैसे अगर लिखा होता 2 को भाग हम देते 13 से, या 2 से हम भाग देते 13 को, तो क्या बोलते? 2 छंग 12। यहाँ कितना बचा? 1। यानी कि यहाँ पे पूरी पूरी विभाजित नहीं हुई है। समझ रहे हो? तो विभाजित हो जाए या पूरी पूरी कट जाए, इसका क्या मतलब समझ में आया? कि हम किसी को किसी से भाग करें। जैसे हम कहें कि कोई संख्या, हमने कहा कि कोई संख्या अगर 2 से पूरी पूरी कट जाती है। किससे? 2 से, मतलब हम उसको 2 से भाग करेंगे। ठीक, पूरी पूरी कट जाएगी तो विभाजित होगी, नहीं कटेगी तो विभाजित नहीं होगी। इस शब्द का या इस लाइन का मतलब समझ में आ गया सबको? विभाजित होने का क्या मतलब है? उससे उसको भाग करो। तुमसे कोई पूछे बताओ 5 17 को विभाजित करता है पूरा पूरा कि नहीं, तो चलो देखा जाए। किसको? 5 किसको? 17 को। ठीक, देखो 5 तियां 15, कितना बच गया? 2। यानी कि पूरा पूरा विभाजित नहीं करता है, पूरा पूरा नहीं काट रहा है। इतनी बात सबको समझ में आ गई? एक बात तो ये हो गई। अब हमने संख्याएं पढ़ ली थी, अब उसी संख्याओं को और कुछ रूप में बनाया जाता है। ठीक, जैसे एक तरह की संख्या होती है सम संख्या और विषम संख्या। कौन सी? सम संख्या और विषम संख्या। किसी को कोई दिक्कत? सम और विषम। अच्छा, संख्या की इंग्लिश क्या होती है? नंबर। तो सम की इंग्लिश हो जाती है इवन। तो पूरा पूरा क्या बोलेंगे? इवन नंबर। और की इंग्लिश एंड। विषम की इंग्लिश होती है ऑड नंबर। तो हम लोग क्या पढ़ने चल रहे हैं? इवन नंबर एंड ऑड नंबर। इवन नंबर एंड ऑड नंबर। हिंदी में क्या है? सम और विषम संख्या। ठीक, और देखें क्या होती है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि कोई संख्या ले लो। ठीक, कोई संख्या ले लो और उसको हमको भाग करना है 2 से। किससे भाग करना है? 2 से। कोई भी संख्या हो उसको हमको 2 से भाग करना है। अगर वो 2 से पूरी पूरी कट जाए, मतलब क्या समझे? कि उसको भाग करके देखेंगे, अगर शेषफल कितना हो जाए? 0, तो वो सम संख्या होगी। मतलब जैसे इन्होंने कहा बताओ 17, हमने 17 ले लिया, मान लो। क्या ले लिया? 17 ले लिया। फिर क्या ले लिया? 16 ले लिया, मान लो। हमको अगर सम और विषम चेक करना है तो किससे भाग दिया जाएगा? 2 से। सबको याद रहेगा? किससे भाग दिया जाएगा? 2 से। सम और विषम याद कैसे रखोगे? देखो सम में 2 अंक है ना, तो सम से 2, तो हमको 2 से ही भाग करके देखना है। ठीक, बात समझ में आ रही है? अगर कोई संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाएगी तब वो सम होगी। क्या कहें हम? अगर कोई संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाएगी तो वो सम होगी, और पूरी पूरी नहीं कटेगी तो विषम होगी। सबको बात समझ में आ गई? अगर कोई संख्या 2 से पूरी पूरी कट जा रही है तो सम होगी,
और नहीं कट रही है तो विषम होगी। आओ जरा देखें, 17 को भाग करके देखो, 2 अट्ठे 16, 1 बच गया ना हासिल, तो 1 बच गया ना शेषफल। और यहाँ देखो 2 अट्ठे 16, यहाँ तो पूरा पूरा कट गया। समझ में आई बात? मतलब 17 कैसी संख्या है? विषम। और 16 कैसी संख्या है? सबको याद रहेगा, सम संख्या क्या होती है? जो 2 से पूरी पूरी कट जाती है। और विषम क्या होती है? जो 2 से पूरी पूरी ना कटे। उसको रोको, पूरा चालू करो। ठीक, तो अब हम लोगों ने क्या देखा कि ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है सम संख्या कहलाती है। सबको सम संख्या याद रहेगा? जो 2 से पूरी पूरी कट जाए या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए वो क्या कहलाएगी? सम संख्या। जैसे जिसके आखिरी में क्या हमने कहा था, 2, 4, 6, 8 और 0 होता वो 2 से कट जाएगी ना, यानी कि ये पूरी पूरी 2 से कट जाएगी। जैसे 22, 80 में आखिरी में 0 है, पूरी पूरी कट जाएगी। इतनी बड़ी संख्या देखो कट जाएगी कि नहीं? क्यों? क्योंकि आखिरी में 4 है। ठीक, तो ये हमारी सम संख्या हो गई। रोक दो। ठीक, तो हम लोगों ने सम संख्या पढ़ ली। क्या कहा था? ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है सम संख्या कहलाती है। अब हम विषम संख्या पढ़ने जा रहे हैं। देखो क्या लिखा है, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। सम संख्या 2 से विभाजित होती है और अगर विभाजित नहीं हो रही है तो वो कैसी कहलाएगी? विषम संख्या। तो क्या हुई परिभाषा? ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है विषम संख्या कहलाती है। जैसे कि 5, 49, 2, 4, 6 आखिरी में 7 है। मतलब ऐसी संख्या, हम किसी संख्या को 2 से भाग करें, अगर वो पूरी पूरी विभाजित हो जाती है तो सम संख्या, पूरी पूरी विभाजित नहीं होती है तो विषम संख्या। समझ में आ गई बात? रोक दो, पूरी मत रोकना। तो हम लोगों ने सम विषम पढ़ लिया। सम क्या होता है? जो 2 से कट जाए। विषम क्या होता है? जो 2 से ना कटे। इसके बाद आती है बात एक दूसरे तरह की संख्या, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर, और भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर। ठीक, अब देखो भाज्य और अभाज्य, ये शब्द है लिखा है भाज्य। भाज्य का मतलब है भाग हो जाए और अभाज्य का मतलब है भाग ना हो। मतलब भाज्य का मतलब ज्यादा से भाग होती हो और अभाज्य का मतलब कम से भाग होती हो। तो यहाँ पे इसकी परिभाषा क्या बनेगी? कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ 1 से कटती हैं और खुद से कटती हैं। ठीक है, और किसी से नहीं कटती हैं। किससे कटती हैं? 1 से और खुद से। उनको कहा जाता है अभाज्य। मतलब वो कम कटी ना, केवल 2 ही लोगों से कटी, 1 से कटी और खुद से कटी, उनको बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे कि 3 सिर्फ अपने आप से कटेगी और खुद से कटेगी। जैसे कि 2 1 से कटेगा और 2 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। जैसे कि 7 1 से कटेगा, खुद से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, है ना। तो ऐसी संख्याएं जो 1 से कटे और खुद से कटे उसको क्या बोलेंगे? अभाज्य। इंग्लिश में प्राइम नंबर। बात समझ में आ गई? तो देख लेते हैं एक बार। क्या हमने कहा? ऐसी संख्याएं जो केवल 1 से और खुद से विभाजित होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, जैसे देख लेते हैं उदाहरण में कौन कौन हो सकता है। 2 से शुरुआत हो जाएगी ना, खुद से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। 2 के बाद 3 खुद से कटेगा, किसी से नहीं। 4 अच्छा 1 से कटेगा, खुद से कटेगा, फिर 2 से भी कट जाएगा, तो वो अभाज्य नहीं माना जाएगा। क्या माना जाएगा? भाज्य माना जाएगा। दूसरा उसका मतलब, इसका मतलब भाज्य क्या होता है? जो 1 से कटे, खुद से कटे और किसी और संख्या से भी कटे। उसमें कम से कम 3 लोग काटने वाले, इसमें केवल और केवल 2 लोग काटने वाले। बात समझ में आ गई? तो 4 के बाद 5 के बाद 6 कैसा है? कट जाएगा ना, तो वो अभाज्य नहीं माना जाएगा। इसी तरह से बहुत सारे हैं ना, हम लोगों ने लिखा हुआ है। ठीक, तो अभाज्य संख्याएं क्या हुई? ऐसी संख्याएं जो केवल 1 से कटें और खुद से कटें, उनको क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्याएं। ठीक है।
रोक दो। ठीक, तो हम लोगों ने पढ़ा प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। क्या पढ़ा? ऐसी संख्या जो केवल एक से और खुद से विभाजित होती है उसको कहते हैं अभाज्य संख्या, जैसे कि 2, 3, 5। लेकिन और देखो, जैसे 4, एक से कट जाएगा ना, 4 से कट जाएगा, और किससे कट जाएगा? 2 से। तो ये क्या कहलाएगा? ये एक से खुद से और भी किसी संख्या से कट गया। जैसे कि हमने कहा 6, 1 से कटा, 6 से कटा, 2 से कटा, 3 से कटा, यानी कि 1 से कटा, खुद से कटा, और भी संख्याओं से कटा, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? संख्याओं को भाज्य संख्या। जैसे कि हमने क्या कहा? ऐसी संख्याएं जो एक से, खुद से तथा और भी संख्याओं से विभाजित होती है भाज्य संख्या कहलाती। इसका मतलब समझ में आया? और भी संख्याओं से, जैसे 6, 1 से कटा, 6 से कटा, फिर 2 से कटा और 3 से कटा। जैसे कि 12, 1 से कटा, 12 से कटा, फिर 2 छंग 12, 2 से कटा, 3 चौक 12, 3 से कटा, 4 तियां 12, 4 से कटा, 6 दुना 12, 6 संख्याओं से कट गया ना। तो 1 से कटा, खुद से कटा, और भी संख्याओं से कट रहा है ना। इस तरह की संख्याओं को क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। तो याद रखना कि ऐसी संख्याएं जो केवल एक से कटें और खुद से कटें उनको बोल लेंगे अभाज्य संख्या, और ऐसी संख्याएं जो एक से कटे, खुद से कटे, और भी संख्याओं से कटें, ठीक है, उसको बोलते हैं हम भाज्य संख्या। ठीक है, इंग्लिश में अभाज्य संख्या को बोलेंगे प्राइम नंबर और भाज्य संख्या को बोलेंगे कंपोजिट नंबर। सबको बात समझ में आ गई? बंद कर।